सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। भक्ति मर्यादा। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य समुदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण चाहे सिर्फ यही नहीं कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दावा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक समुदाय बन चुकी है, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द है। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों है? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, सब परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक सतधाम सचखंड में मानव दृश्य स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम भाई कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा, और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है, जो सबसे बड़ा है। और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं, नादान बच्चों की तरह यह मेरा बेबी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा, ये बाता रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में इस एक प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह
सम साहेब गोड परमेश्वर की प्रत्यक्षा नाम लिख कर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब है जो सतलोक में मानव दृश्य स्वरूप में आकार में रहता है। वेद गीता कुरान बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। अजुर्वेद के 5 के श्लोक में 12 में, सामवेद के मंत्र में 14, 28, 22 में, अर्थवेद के खंड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के श्लोक में 7, ऋषिवेद के में 1 है, 1 के सुकत 11 के श्लोक में 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्मा कबीर है जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संचित सार है। गीता जी की भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्मा कबीर जी की तरह इशारा करती है। गीता जी के 15 के श्लोक में, 16, 17, 18 के श्लोक में, 46, 61, 62 के श्लोक में, नंबर 3.8 से 10 तथा 22 में, 15 के श्लोक में, 12, 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिख कर कबीर साहब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति में से ये सब सृष्टि चलाए गान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकनी में 25 की यातायात नंबर 52 से 59 तक के करीबन खबीरा कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाक बयान की हुई है कि ये पैगंबर मोहम्मद उस कबीर अल्लाह की पाक बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का परिणाम बाइबल में अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रभाव में ही 7 दिन की रचना है से 1:5 में है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो वह नाम देने का अधिकार भी हो। ये नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की करागर से छुटवा कर अपने मूल मालिक कबीर साहब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीरदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटकर पूर्ण गुरु के पास लाकर
सत्य उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ों गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीर धारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंस कर रह जाता है। जाने कितने दुखदाई 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीर साहब की शरण में पूरे गुरु के मध्य से आती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूं, और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले, अपने नाम देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित है कि नरक में अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र गीता वेद व सौर ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक समुचित कथा बताता हूं। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा प्रत्यक्ष को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगाने पर सभी से सोचा कि 7 दिनों तक राजा प्रत्यक्ष को भागवत की कथा सुनानी जाए, ताकि इसका यहां से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए। क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी वंदना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने यह कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी है। व्यास जी ने ही अपने आप को कथा सुनाने के योग नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर एक यह समर्था नहीं है कि सुनने के, इसलिए क्योंकि एक जीव को नष्ट करके पाप के भागीदारी बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है। स्वर्ग में सुखदेव जी को भागवत की कथा कराने के लिए बुलाया गया और तब राजा प्रत्यक्ष का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापिस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। यह का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोकों के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती।